वाले according to Hamilton's law pressure directly proportional to temperature कब? जब मास कांस्टेंट और बॉयल्स लॉ से प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कब? जब मास कांस्टेंट और आइसोथर्मिक प्रोसेस है। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कब? जब मास कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट है ना। हाँ, एक आध बच्चे का कंफ्यूजन रहता है, सर ये बढ़ा दें वो बढ़ा दें, तो नहीं, पहले ये कांस्टेंट करिएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम का क्या होगा, है ना। दो क्वांटिटी एट द सेम टाइम बढ़ाइएगा तो एक ठो के वजह से बढ़ जाएगा, दूसरे के वजह से घट जाएगा। दैट इज वाई द लॉ इज रिटन एट कांस्टेंट प्रेशर। एग्जांपल इज आइसोबैरिक प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट, एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मिक प्रोसेस। आइसोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस पहले आइसोथर्मिक है या आइसोबारिक है, देन दिस विल हैपन, है ना, अदरवाइज नहीं। एवोगाड्रो लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तभी नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अदरवाइज आप टेम्परेचर या प्रेशर कोई बढ़ा उड़ा दीजिएगा तो वॉल्यूम तो उसके हिसाब से भी बढ़ घट जाएगा, है ना। अब ये चारों लॉ को मिलाते हैं तो जो आपका क्वेश्चन है ना कि वॉल्यूम भी बढ़ा दें प्रेशर भी बढ़ा दें तो टेम्परेचर क्या होगा, तो इससे निकलेगा पी बाई टी बराबर कांस्टेंट, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 लिए Pv बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, Pv बाई टी बराबर कांस्टेंट इनटू n। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? गैस कांस्टेंट। तो Pv बराबर एन आर हो गया और टी से गुना कर, तो Pv बराबर एन आर टी। आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड एज, इसी के बारे में आज पढ़ना है ना। Pv बराबर एन आर टी में आर और क्या जानते हैं, आर के बारे में, आर होता क्या है ये सब जानेंगे। P प्रेशर ऑफ गैस है, V वॉल्यूम ऑफ गैस है, N नंबर ऑफ मोल गैस है, T टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। नाउ यहाँ पे बताए थे कि Pv बराबर जब nRT है तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिकुलर वेट होता है, वेट ऑफ गैस बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो Pv बराबर हो गया W बाई mRT। अब इस m को यहां से हटा के यहां ले चले गए तो लिख सकते हैं Pm बराबर W बाई VRT, और W बाई V को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। तो Pm बराबर यानी Pv बराबर nRT तो होता ही है, लेकिन Pm बराबर dRT भी होता है। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है ना, डेंसिटी के टर्म में। नेक्स्ट, Pm बराबर जब dRT था तो Pm बाई dt बराबर क्या लिख दिए? आर। तो Pm बाई dt बराबर, तो लिखे Pm P1 M1 बाई D1 T1 बराबर P2 M2 बाई D2। फॉर द सेम गैस, गैस यदि सेम हुआ तो मॉलिक्यूलर मास नहीं बदलेगा, है ना। जैसे पहले भी गैस कार्बन डाइऑक्साइड था, बाद में भी गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो मॉलिक्यूलर मास पहले भी 44 था और बाद में भी CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 44 ही होगा, क्योंकि वो तो चेंज होगा नहीं।